ओम शांति। आज हम एक बहुत सुंदर टॉपिक के साथ आपके पास हैं और आपके साथ हैं, क्योंकि ये टॉपिक इसलिए भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आज के समय में कि आज के दौर में हम सभी महाभारत और रामायण दो ऐसे महाकाव्य हैं जिनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हैं और उनसे हम देखते भी हैं और बहुत सारी कहानियाँ उनकी सुनते भी रहते हैं। तो आज ये हुआ कि हम क्यों न थोड़ा महाभारत की बात करें कि ऐसा महाकाव्य जो इस दुनिया में रचा गया, उस महाकाव्य के पीछे क्या राज है। सबसे पहले तो एक बात से शुरुआत करना चाहेंगे कि इन द ईयर ऑफ 1718 में अमेरिका में एक पेपर प्रेजेंटेशन हुआ था। इसमें एक अमेरिकी वैज्ञानिक ने बहुत अच्छी बात कही थी कि एक समय भारत में ऐसा था, कहते थे उस समय पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन 30 करोड़ थी, सिर्फ 30 करोड़ पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन, और उनका जो लाइफस्टाइल था वो बहुत अच्छा था। तो उसमें उन्होंने ये कहना चाहा कि 1718 में भी पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन थी 30 करोड़ का मतलब वो सारे जो भारत में देवी देवताओं का गायन है, हालांकि उन्होंने ये शब्द यूज़ नहीं किया, ये आपके लिए है कि 1718 में भी हमारी जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी 30 करोड़ थी। उस समय भी कोई इतनी समस्या नहीं थी, पूरा भारत या पूरा वर्ल्ड बहुत सुखी था। तो उस समय की बात उन्होंने पेपर प्रेजेंटेशन में रखी। इस बात से मैंने शुरुआत इसलिए की क्योंकि ये मानने को हम थोड़ा सा राज़ी हो जाएं कि इस समय की स्थिति में भी कुछ ऐसे हुए रिसर्च करने वाले जिन्होंने प्रूव करने की कोशिश की कि सच में भारत में स्वर्ग था एक समय में। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि जब भी कोई महाकाव्य लिखा जाता है या कोई चीज़ ऐसी लिखी जाती है, वो कहानी के फॉर्म में लिखी जाती है। जब भी किसी चीज़ को हम कहानी के फॉर्म में लिखते हैं तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद होता है कि लोग ऐसे कोई चीज़ नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन कहानी के रूप में अगर वो चीज़ हमारे सामने रखी जाए तो उसको लोग पढ़ने में उनको आनंद आता है। दूसरी बात, कहानी में कैरेक्टर्स होते हैं, चरित्र होते हैं, और उन चरित्रों के आधार से लोग उनको देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन कई बार जो कवि है, जो लिखने वाला है, वो किसी भी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, उस कैरेक्टर को सबके सामने लाने के लिए उसको उसके गुण और अवगुण के आधार पर, उसकी क्वालिटी या बैड मैनर्स के बेस पर कह सकते हैं। बैड क्वालिटी तो होती नहीं, क्वालिटी और बैड क्वालिटी नहीं कह सकते, गुण और अवगुण के आधार से उसके चरित्र को सबके सामने रखता है, और देखने वाला जो व्यूअर है वो उसको उसी हिसाब से अपने अंदर बसा लेता है, कभी भी उसके मीनिंग में नहीं जाता है। इतनी अच्छी स्टोरीज लिखी गई और उन स्टोरीज के अंदर बहुत सारे ऐसी चीज़ें प्रिजर्व करके रखी गई, प्रिजर्व कर दी गई कि जब इसको अनफोल्ड करो तो एक बहुत बड़ा रहस्य निकल के आएगा। लेकिन अनफोल्ड करे कौन? सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है कि किसके पास इतना टाइम है, और न कोई इतना सोचना चाहता है, न कोई इतना ज़्यादा, बस सुन के देख के उसका गलत इस्तेमाल समाज में हम ज़रूर करना चाहते हैं, क्योंकि इसके लिए हम फ्री हैं। और चीज़ों के लिए हम थोड़ा सा अगर अपने आप की बुद्धि लगाने की कोशिश करें तो उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन आज फुर्सत में हम सभी हैं तो थोड़ा सा इस बात को भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसा कोई महाभारत हुआ, या महाभारत हुआ तो उसका हमारे आज की सिनेरियो में उसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। महाभारत महाकाव्य की एक सामान्य ज्ञान की बात यह है कि जब महाभारत लिखा गया तो उसके लिए कहा गया कि महाभारत में दुनिया का सबसे लंबा एक महाकाव्य है, लगभग 3000 BC, और क्राइस्ट के लिए कहा जाता 2000 BC। और इतिहास में ये भी है
कि क्राइस्ट से 3000 साल पहले भारत हेवन था, भारत स्वर्ग था। ये आप स्टडी कर लेना। और पूरे वर्ल्ड का जो इतिहास है, एशिया का जो पूर्व निश्चित इतिहास है वो 5000 सालों का है, क्योंकि 3000 BC का मतलब जब कोई भी इतिहास लिखा जाएगा तो वो व्यक्ति तो वहाँ नहीं होगा जिसके बारे में लिखा गया। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो 2000 BC का मतलब क्राइस्ट का आना दिखाया जाता है, और ये 3 बार सुनाई गई। महाभारत के लिए कहा जाता है 3 बार सुनाई गई। व्यास ने गणेश को एक्सप्लेन किया, श्री गणेश को कहा, उसको जया कहा गया। फिर वैशंपायन द्वारा जन्मेजय को सुनाया गया। जन्मेजय अभिमन्यु के पोते थे, अभिमन्यु का पुत्र राजा परीक्षित, और राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय, और उनको भरत नाम दिया। इसी महाभारत की बात चल रही है। और नैमिषारण्य में ऋषियों को सूता और सौती द्वारा सुनाया गया, ये महाभारत इसको नाम दिया गया। तो देखो कैसे इसका नाम बदला। इसका एक बेस आज की सिनेरियो में ले लेते हैं कि कोई भी महाकाव्य अगर लिखा जाता है तो उस महाकाव्य को जब अलग अलग लोग पढ़ते हैं तो अलग अलग तरह की टीकाएं सबके सामने रख देते हैं, और सब उन टीकाओं को अपने हिसाब से समझ के उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो अब देखो 3 एक्सप्लेनेशन तो यही हो गई। एक, किसी ने जया नाम दिया, किसी ने उसको भरत नाम दिया, किसी ने महाभारत नाम दिया। अब ये 3 नाम कब जब शुरू हुआ। अब इसके बाद ये सामान्य ज्ञान की महाभारत के बारे में थोड़ा हमें भी थोड़ी जानकारी हो जाए। जो दुनिया में लिखा गया है वही आपके सामने रखी जा रही बात। और सैन्य तंत्र को बड़े ध्यान से देखें। कहा जाता है कौरव 11 अक्षौणी सेना के साथ थे, पांडव 7 अक्षौणी सेना के साथ थे। और एक अक्षौणी सेना का जो कंप्लीट अगर उसको एलाबोरेट किया जाए तो एक अक्षौणी सेना में 21,870 रथ थे, 21,870 हाथी थे, 65,610 घोड़े थे, और 1,93,050 पैदल सैनिक थे। तो इनका रेशियो क्या दिखाया, रथ का, हाथी का, घोड़े का और साथ में पैदल सैनिकों का जो पूरा पूरा रेशियो है वह 1:135 का रेशियो का मतलब रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सैनिक को कैटेगराइज किया गया। अब एक अक्षौणी सेना में 11 अक्षौणी सेना को मल्टीप्लाई कर लो, ऐसे 7 अक्षौणी सेना को मल्टीप्लाई कर लो, तो टोटल 18 अक्षौणी सेना हो गई। और 18 अक्षौणी सेना माना इतनी पॉपुलेशन 1817 में तो थी ही नहीं। माना उस समय जो पॉपुलेशन दिखाते हैं वो पॉपुलेशन 30 करोड़ से भी कम थी। अगर 1718 की बात चल रही, 1718 में जो पेपर प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, तो ये रिसर्च में ये बातें हैं, लेकिन कभी कोई किसी का ध्यान नहीं गया कि उस समय इतनी पॉपुलेशन नहीं थी और एक स्थान पर इतने लोग कभी इकट्ठे नहीं हो सकते थे, क्योंकि यही कुरुक्षेत्र है जहाँ की पॉपुलेशन भी इतनी नहीं है। तो ये सोचने का एक विषय है। इसके बाद कुछ चरित्रों पर आ जाते हैं, जैसे कौरव और पांडव की बात दिखाई। कौरव में भीष्म दिखाया, धृतराष्ट्र दिखाया, द्रोण दिखाया, गांधारी को दिखाया, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, शल्य, अश्वत्थामा। अब जितने भी ये सारे नाम हैं, जितने भी जनरल कैटेगरी में कौरवों के नाम हैं, ये कोई नाम आज के समय में रखता है अपने घर में? आप बड़े ध्यान से देखो, कोई कृपाचार्य रखता है, कोई कर्ण रखता है, कोई दुर्योधन रखता है, कोई शल्य रखता है? नहीं रखता है, क्योंकि इन नामों को दिखाया गया अवगुणों के साथ। ऐसे पांडव नाम को आप देखो, पांडवों के लिए कुंती, द्रौपदी, पांडवों में द्रौपदी, कुंती, अर्जुन, भीम और धृष्टद्युम्न, अभिमन्यु, घटोत्कच, शिखंडी, सत्यकी, ये सारे नाम आज पांडवों के हैं। इनको गुणों के साथ दिखाया गया। अब कोई भी जो लिखने वाला महाकाव्य रचयिता इसका होगा, जो इसका क्रिएटर होगा, जो लिख रहा होगा, वो इन कैरेक्टर्स को दिखाने के लिए, गुण अवगुण को दिखाने के लिए इतने सारे चरित्र बना दिए।
और उन चरित्रों में जो उनकी स्पेशल जो उनकी खूबी थी उसको सबके सामने रखा। तो ये चरित्रों को आपने बड़े ध्यान से समझने की कोशिश भी करनी है, क्योंकि ये चरित्र हमने सुना है, अब हम देख देख के उनको अलग अलग तरह की बातें बोलते हैं। जैसे आज के समय में आप अपने से सोचो, जो व्यक्ति धृतराष्ट्र को अंधा दिखाया गया, तो धृतराष्ट्र का जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो ये है कि आज पूरे राष्ट्र की जो मनोदशा है वो कैसी है। वो धृत का मतलब धृष्टता वाली है, झूठ बोलने वाली है, मोह वाली है, वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। दूसरा, जो इस दुनिया में देख रहा है कि उसका पति अंधा है, फिर भी पति को संभालने के लिए स्पेशली उसको अपनी आंखों की पट्टी खुली रखनी चाहिए, लेकिन दिखाया गांधारी ने आंखों पर पट्टी बांध ली। ये कहाँ का लॉजिक है। और ये आज का भी एक मिसाल है कि जब देख रहे हैं कि उसका पुत्र, दुनिया में आजकल क्या चल रहा है, देख रहे हैं कि उसका पुत्र, उसका परिवार, उसके आसपास के लोग गलत काम कर रहे हैं, फिर भी लोग अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर बैठे हैं। ये सिग्निफिकेंस है कि आज हर माता, हर पिता अपने बच्चे के लिए कैसी सोच रखता है। उसके लिए गलत निर्णय भी ले लेगा, उल्टी पुल्टी बात भी कर लेगा। और इसी तरह पांडवों के लिए दिखाया गया, जो जिनके साथ भगवान निरंतर, माना कृष्ण को दिखा दिया वहाँ भगवान के रूप में, और उनको हमेशा अच्छी अच्छी गाइडलाइन मिलती थी। जब भी उनको अलग तरीके से इन्होंने कुछ उल्टा पुल्टा करने की कोशिश भी की उनके साथ, तो भी उनको वरदान ही मिलता गया। तो ये क्या दिखाया गया कि जो हमेशा परमात्मा के साथ है, जो सत्य के साथ है, उसको हर जगह वरदान मिला। और जिन्होंने झूठ बोल के, कपट करके, धोखा दे के चीज़ों को इकट्ठा किया, वो उसका सुख भी नहीं ले पाए कभी। अब इसमें एक चीज़ दिखाई पृष्ठभूमि की, पांडवों को 13 साल के लिए निर्वासित कर दिया गया, कोई राज्य नहीं। 12 साल का वनवास था, 1 साल का अज्ञातवास था जो उन्होंने जुए में हारा। और कौरवों को 13 साल से सत्ता में है, न केवल उनके पास हस्तिनापुर की संपत्ति और शक्ति, बल्कि इंद्रप्रस्थ का भी राज्य था, ये दिखाया गया। लेकिन इन 13 सालों में भी वो यही बात सोचते रह गए कि जब पांडव आएंगे तो हम क्या करेंगे। ये है कौरव कि आज की मनोस्थिति क्या है कि हम इस दुनिया में बहुत सारे इंतजाम करके बैठे हुए, हम सारे जितने भी दुनिया में बैठे हैं, लेकिन फिर भी हमको डर लग रहा है क्या कि कोई कुछ मांग न ले, कोई हमसे कुछ छीन न ले, कोई कुछ ले ना जाए। लेकिन जो सत्य पर अड़ेगा वो 13 साल तक, 12 साल तपस्या की, 13 साल तक बहुत सारे उन्होंने अस्त्र शस्त्र इकट्ठा किए, बहुत सारे वरदान लिए, जहाँ जहाँ गए वहाँ पर उद्धार किया। तो ये 13 साल का मतलब तपस्या, 12 साल की तपस्या दिखाते, साथ में 13वें में अज्ञातवास दिखाते। मतलब इतना आप भगवान के साथ जुड़े रहो, और साथ में इतना ज़्यादा अज्ञातवास का मतलब अपने आप को ऐसी स्थिति में ले आओ जब व्यक्ति को पता भी नहीं चले कि आपके अंदर क्या पुरुषार्थ चल रहा है। अंदर का एफर्ट आप अच्छा बनने की करते जा रहे हैं, और सबके सामने भी हैं, सबसे अलग भी हैं। तो ये हमारा ही मिसाल है कि हम पांडव जो परमात्मा के बच्चे हैं, जो बहुत थोड़े हैं, पांडव माने बहुत थोड़े, 5 पांडव माने बहुत थोड़े, 100 कौरव माने पूरा वर्ल्ड, तो 100% में से 5% लोग ही तो एफर्ट कर रहे हैं। उन 5% में से सिर्फ कुछ आत्माएं ऐसी हैं जिन्होंने भगवान को अपना बनाया। थे पांचों पावरफुल, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो परमात्मा के नज़दीक था वो अर्जुन था। इसलिए नज़दीक था क्योंकि जब व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है, परेशान हो जाता है, तो उसको सबसे ज़्यादा गीता ज्ञान की ज़रूरत होती है। तो आज हम सारी आत्माएं क्या हैं, उसी अर्जुन के फॉर्म में हैं, जिसमें हमको क्या है, सत्य ज्ञान की ज़रूरत है। आप देखो, रथ खड़े थे, अर्जुन बीच में थे, आपने देखा है सारा जो सीरियल में दिखाया गया। और ऐसे कैसे अकेले अर्जुन को ज्ञान दिया जा सकता है। अर्जुन ही अकेले कंफ्यूज थे, बाकी सारे आराम से युद्ध कर रहे थे, चारों भाई तो लड़ रहे थे। तो ये आज की हर अर्जुन, एक अर्जुन को दिखाया गया, लेकिन आज हर अर्जुन का इतना गहरा अटैचमेंट है दुनिया से, क्योंकि वो उसमें रह के
सबसे लड़ना भी चाहता है, लेकिन आगे देख रहा है कि मेरे बच्चे हैं, पीछे देख रहा है कि हमारे काका चाचा मामा हैं, सबसे इतना मोह है कि किसी को किसी से हटना भी नहीं चाहता, किसी को छोड़ना भी नहीं चाहता और युद्ध भी नहीं करना चाहता। कहने का मतलब कंफ्यूजन वाली स्टेज है। तो ऐसे में जब सत्य ज्ञान मिलता है तब सब हम आत्माएं क्या करती हैं, अपने वजूद को पहचानती हैं। ये वहाँ मिसाल के रूप में थोड़ा सा दिखाया गया। अब देखो डिफेंस स्ट्रेटेजी में क्या था कि राजाओं को पूरा राज्य चाहिए, मांस के एक टुकड़े के लिए तो कुत्ते लड़ते हैं। ये युधिष्ठिर ने बोला था कि जब 13 साल का वनवास पूरा हुआ ज्ञातवास, तो उन्होंने किसी को भेजा कि जाके आप मेरा दुर्योधन से कहो कि मेरा राज्य लौटा दे। तो वो कहता है युद्ध के बिना तो सुई की नोक के बराबर जमीन भी नहीं देंगे, दुर्योधन ने बोला। अब युधिष्ठिर का मतलब क्या है, आज के समय में जो हमेशा से स्थिर है, किसी भी बात से परेशान नहीं होता। उसने कहा मैं, राजाओं को तो पूरा राज्य चाहिए होता है, मांस के टुकड़े के लिए कुत्ते लड़ते हैं। का मतलब आज के समय में छोटी छोटी बातों के लिए कौन लड़ाई कर रहा है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए कौन लड़ाई कर रहा है। जो बहुत आज जिसकी सोच ओछी हो गई है, नैरो माइंडेड है, जो हर एक बात के लिए किसी न किसी के सामने जाके गिड़गिड़ा रहा है। लेकिन जो राजा है वो कहता है कि फिर भी अगर तुमने मुझे हमें अपमानित किया है, उनको दिखाया गया अपमानित किया, द्रौपदी का चीरहरण किया, फिर भी हम युद्ध से बचना चाहते हैं। हमेशा जो रॉयल होगा, राजा टाइप होगा, उसके अंदर डिफेंस स्ट्रेटजी होगी, वो कभी भी लड़ना नहीं चाहेगा। ये मिसाल दिखाया गया। तो उन्होंने दिखाया कि हमेशा युधिष्ठिर को धर्मराज के रूप में दिखाया, हमेशा अपने आप को उन्होंने सेव किया। नहीं, ये आज की स्थिति है कि जो राजा क्वालिटी के हैं वो कभी भी किसी से युद्ध करना नहीं चाहेंगे। वो हमेशा शांति की बात करेंगे, पीस और लव की बात करेंगे, जितना होता है युद्ध से अपना बचाव करेंगे। तो आज की मनोदशा का ही तो वर्णन है। लेकिन आज क्या है, हम बैठे बैठे बहुत सारी बातें सोच रहे हैं, लेकिन कभी भी वैसी स्थिति बनाने की जब बात आती है तो हम नहीं बना पाते। अब यहाँ पर एक वार का जो दिखाया, युद्ध जो हुआ 18 दिन तक चला, जिसमें 10 दिन भीष्म ने लड़ाई की, 3 दिन द्रोण ने लड़ाई की, 1.5 दिन कर्ण ने लड़ाई की, 1.5 दिन मतलब जनरल चला और 1 दिन ऐसे निकला। ये सारी बातें जो निकली हैं, ये क्यों आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि 18 दिन के युद्ध में आप देखो, जो जितना ज़्यादा थोड़ा बहुत धर्म को मानने वाला था, धर्म के साथ जो था, जो हमेशा पक्ष लेता था, वो थोड़े ज़्यादा दिन तक इस कलयुग में विकारों रूपी वार में ज़्यादा दिन तक सरवाइव करेगा। लेकिन जो जितना कम इन बातों के साथ जुड़ा होगा, उसका धीरे धीरे लॉस हो जाता है। लेकिन पांडव तो एक भी नहीं गए, ये सारे लोग चले गए। क्यों? क्योंकि अधर्म के साथ थे। 18 दिन के युद्ध में, 18 दिन में इतना बड़ा परिवर्तन। तो इसलिए गीता के एपिसोड में 18 दिन दिखा दिया। अब इसमें बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि सिर्फ इसी युद्ध में गीता का उपदेश दिया गया। उपदेश देने के लिए तो कोई शांत स्थान चाहिए। जो कौरव पांडवों के खून के प्यासे थे, उन्होंने 18 दिन तक इंतजार किया कि अकेले आप जाके और इनको गीता ज्ञान सुना लो और हम फिर बाद में आपके ऊपर अटैक करेंगे। अकेले अर्जुन को उपदेश दिया। क्यों भाई? भगवान पार्शियलिटी कर सकते हैं क्या? परमात्मा के तो सारे बच्चे हैं, तो सभी को ज्ञान देते। तो असल में बात यहाँ ही है कि परमात्मा ने ज्ञान तो सभी को दिया, वहाँ कृष्ण के रूप में दिखा दिया। अब द्वापर में कृष्ण का क्या रोल है? वो तो सतयुग में आए। दूसरा एक सबसे बड़ी बात है कि कृष्ण को 16 कला संपूर्ण दिखाया गया, 16 सेलेस्टियल दिखाया गया, उनको सतयुग का पहला प्रिंस दिखाया गया। अगर वो द्वापर में थे तो द्वापर में अगर चलो एक बार महाभारत हो भी गया तो सारे लोग तो चले गए थे, तो स्वर्ग आ जाना चाहिए। आ गया कलयुग। तो ये सारी बातें सोचने का एक विषय है कि अगर द्वापर में महाभारत हुआ और कृष्ण ने गीता ज्ञान वहां पर सुनाया तो महापरिवर्तन आ गया, और उस महापरिवर्तन के बाद आ जाना चाहिए सतयुग, आ गया कलयुग। तो ये समझने का विषय इसलिए भी है क्योंकि ऐसा युद्ध, हिंसक युद्ध
इतने लोग के मरने का युद्ध अगर होगा तो दुनिया कहाँ जाएगी। ये एक विकारों से, बुराइयों से लड़ाई का प्रतीक है। इसमें ये दिखाया कि जो जितने भी हमारे विकार हैं, जब हम उनसे लड़ना शुरू करते हैं तो इतनी बड़ी सेना, इतना विशाल, एक अक्षौहिणी क्या होती है, वो कुछ भी नहीं होती, लेकिन हमारे छोटे 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 इतने विचार हैं जिनसे हम लड़ते जा रहे हैं, लड़ते जा रहे हैं, लड़ते जा रहे हैं, लड़ते जा रहे हैं। 18 दिन तो बहुत कम है, लेकिन हम उन एक एक विकारों को मारने में हमको कितनी मेहनत लग रही है। और उस विकार को मारने में अगर मददगार कोई चाहिए तो परमात्मा की जरूरत पड़ेगी। तो वहां उन्होंने मिसाल के तौर पर दिखा दिया कृष्ण, और जो मारना चाहेगा उसी की तो भगवान मदद करेगा ना। अर्जुन के अंदर एक ख्याल आ गया कि भाई मैं तो अपने विकारों को जीतना चाहता हूं, मेरे अंदर मोह आ गया है। ऐसे ही हम कुछ आत्माएं ही परमात्मा के पास जुड़ना चाहते हैं, उनसे शक्ति लेना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और अपने आप को बदलना चाहते हैं। तो ये महाभारत क्या है? गृह युद्ध है, घर घर की लड़ाई है। गृह युद्ध ही तो महाभारत है। आज हर घर में कौरव और पांडव बैठे हुए हैं। कुछ आत्माएं बहुत अच्छी हैं, कुछ आत्माएं अपने संस्कारों से बहुत कड़ी हैं, वो बदलना नहीं चाहती हैं। और जो आत्माएं अच्छी हैं उनको बदलने के लिए, उनको सुधारने के लिए निरंतर पूजा पाठ जितना कुछ करना चाहती हैं कर रही हैं। उसी का मिसाल दिखाया कि 100% मतलब 100 कौरव 5 पांडव, और 5 पांडव पूरे वर्ल्ड को, माना थोड़े से हम बच्चे जो भगवान को फॉलो करते हैं, पूरे वर्ल्ड को ये बदलने में लगे पड़े हैं कि भाई सभी अपने संस्कार को सुधारो, सभी अपने घर को सुधारो। ये गृह युद्ध है, हर घर में आज मचा हुआ है। ऐसे समय में ही तो गीता ज्ञान की जरूरत है ना। उसमें एक मिसाल और दिखा दिया द्रौपदी का। अब द्रौपदी क्या एक है कि आज हर नारी की मनोदशा द्रौपदी की है। हर नारी की द्रौपदी का मतलब आज दुनिया में देखो कितना कुछ हो रहा है। हम सिर्फ घर में बैठ के एक कमेंट पास करें कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए समाज में। छोटे छोटे केसेस होते हैं, छोटे छोटे केसेस होते हैं, और उनका निर्णय लेने में इतना समय लगता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ह्यूमैनिटी है, हम तुरंत उस चीज पर लड़ नहीं सकते। इसी का मिसाल वहां दिखाया कि द्रौपदी का चीरहरण, और इतने सारे महारथी बैठे हुए थे फिर भी कोई निर्णय नहीं ले पाया। तो ये एक चीज नहीं है, उस समय की स्थिति परिस्थिति के हिसाब से दिखा दिया, लेकिन ऐसा तो कहीं कुछ हुआ नहीं। द्रौपदी एक सामाजिक समस्या है कि आज कलयुग में जब चारों तरफ ऐसा मचेगा तो उस समय कोई बोलने वाला नहीं होगा। उस समय हम सिर्फ देखते रह जाएंगे, और बाद में सिवाय परमात्मा के, सिवाय इस दुनिया में कोई महापरिवर्तन के ये चेंज नहीं आने वाला मानव मन के अंदर। तो मानव मन की मनोदशा आज इतनी ज़्यादा कुत्सित मानसिकता वाली हो गई है, इतना कुंठित मानसिकता वाली हो गई है कि हर जगह चारों तरफ सब कुछ मच रहा है, लेकिन उसमें कोई बोलने की ताकत नहीं रखता। तो ये सामाजिक समस्या है। हर आत्मा द्रौपदी की तरह है, हर आत्मा अपनी लाज बचाने के पीछे, मतलब लाज बचाना चाहती है, कोई सहारा नहीं मिल रहा है, सब लोग डरे सहमे हुए हैं। तो ये स्थिति आज की तो है। तो कलयुग की मनोदशा का वर्णन महाभारत में किया गया, और वो गृह युद्ध दिखाने के लिए इतने सारे कैरेक्टर्स बनाने पड़े, और उन चरित्रों को अलग अलग तरीके से सबके सामने रखा गया। जैसे आप उदाहरण में देखो कि कोई भी जो नाम है, हर नाम में कुछ न कुछ छुपा है। जैसे दुर्योधन जो धन का दुरुपयोग करे, दुशासन जो शासन को दुराचारी बना दे, दुशला, दुष्कर्ण, सारे नाम द से शुरू थे, दुखदाई। पांडवों के नाम सुखदाई थे। तो पांडवों में दिखाया गया अर्जुन को जो अर्जन करने की ताकत रखता है, परमात्मा के साथ जो सब, जिसका लक्ष्य पर हमेशा ध्यान है। नकुल माने जिसके अंदर नकल करने की अकल है, जो बहुत पावरफुल है। भीम का मतलब जिससे ज्ञान की गहराई है, समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, कॉन्शियसनेस है, अवेयरनेस है। साथ में सहदेव को जो दिखाया, जो निरंतर परमात्मा, निरंतर सबका साथ दे, हमेशा सबके साथ रहे,
किसी का विरोध ना करे, देवताओं का साथ देने वाला सहदेव, युधिष्ठिर का मतलब ऐसी परिस्थिति में जो स्थिर रहे। तो सारे नाम के अंदर एक बल है, उन नामों में कोई न कोई बात छुपी हुई है। तो ये आज की मनोदशा का वर्णन है ये महाभारत। इसीलिए गीता का उपदेश दिया गया। और परमात्मा सभी के लिए एक ही बात, मतलब एक गीता एक ऐसा धर्म शास्त्र है, बड़ी सोचने का एक विषय ये भी है कि जिसमें किसी धर्म की बात नहीं की, कि उसमें कर्मा फिलॉसफी की बात की गई। और हमेशा परमात्मा ने उसमें कहा कि सिर्फ और सिर्फ तुम देह की सभी धर्मों को भूल, मुझ एक परम पिता परमात्मा को मैं जो हूँ जैसा हूँ उसी रूप में याद करो। अब आप बताओ, कृष्ण अगर एक ज्ञान सुनाए तो क्या हम ज्ञान सुनेंगे या वरदान लेंगे? क्योंकि वो तो देवता रूप में, हमारे पास तो देवताओं को देखकर ऐसे ही आ जाएगा कि जी हमको हमारे घर में इतनी समस्या है, उसको ठीक कर दो। ज्ञान हम किससे सुनते हैं? जो आज के लोग हैं, जिनके अंदर देने के लिए ऐसा कुछ नहीं है लेकिन मुख से देने के लिए बहुत कुछ है, तो उनके पास हम बैठते हैं और उनसे हम ज्ञान सुनते हैं। वैसे भी कृष्ण का मतलब अट्रैक्शन, कृष्ण जो अट्रैक्ट करे, कृष्ण धातु से बना हुआ है। सो परमात्मा ये बात हमारे सामने रखते हैं कि जब इस धरती पर मैं आता हूं तब जाकर ये ज्ञान सबके सामने आता है। कृष्ण सतयुग में आए और उन्होंने भी शुरू में, जब कृष्ण सतयुग का पहला प्रिंस, लास्ट में कलयुग के अंत में, जो उस समय हमने सृष्टि चक्र में बात की कि कृष्ण का लास्ट बर्थ प्रजापिता ब्रह्मा का है और उन ब्रह्मा के द्वारा ही परमात्मा ने ज्ञान दिया। और इसका मिसाल ये भी है कि विष्णु के नाभि से कमल निकलता है, उस पर ब्रह्मा जी विराजमान हैं। तो शुरू में विष्णु का मतलब श्री लक्ष्मी श्री नारायण का कंबाइंड फॉर्म दिखा दिया, और वही नारायण का लास्ट बर्थ ब्रह्मा का है, जिसके द्वारा फिर से कलयुग में परमात्मा ने ज्ञान दिया और उस ज्ञान के द्वारा हमारे अंदर परिवर्तन आया। अब गीता में वर्णित युद्ध, हिंसक या अहिंसक का मतलब यही है कि परमात्मा शिव जब इस धरती पर आए और आकर के हम आत्माओं को ज्ञान देना शुरू किया तो हम अपने बुराइयों और विकारों से लड़ रहे हैं। ये अहिंसक युद्ध है, नॉन वायलेंस का युद्ध है। ऐसा कोई युद्ध इस धरती पर हो ही नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की बात करता है कि इस कर्म क्षेत्र में धर्म अनुसार कर्म करो। कभी वो हिंसा की बात सिखा नहीं सकते। तो हिंसा आज मानसिक रूप से हमारे अंदर चल रही है। हम मन से कितना लड़ रहे हैं आप चेक करो। तो विनाश काले प्रीत बुद्धि पांडवों को दिखा दिया गया और विनाश काले विपरीत बुद्धि कौरवों को दिखा दिया। जिसका विनाश काल का मतलब जो आज का दौर चल रहा है, जिसमें इतनी हलचल है, ऐसे हलचल के समय में जो निरंतर परमात्मा के साथ रहेगा उसकी विजय निश्चित है। तो ये गीता में वर्णित युद्ध है जो नॉन वायलेंस वाला है, जिसमें परमात्मा हमको अपने बुराइयों और विकारों पर लड़ना सिखाते, ना कि हिंसा कराएंगे कि आप इतने लोगों को मारो फिर राज्य लो। ऐसे राज्य को लेकर आप राज्य कर पाएंगे क्या? तो ये गीता में वर्णित युद्ध है जो कंप्लीट नॉन वायलेंस के साथ जोड़ा गया। अब इसका मिसाल है महाभारत की अंतिम सीन। ये कहानी बहुत ध्यान से सुनेंगे जो आज के समय के साथ इसका कनेक्शन है। महाभारत में दिखाया गया कि जब इन्होंने युद्ध जीता और विजय प्राप्त कर ली, उसके बाद जब इनका राज्य खत्म हुआ और राज्य के बाद जो इनका पोता था, अर्जुन का पोता जिसको राजा परीक्षित कहते हैं, अभिमन्यु का पुत्र था, और राजा परीक्षित के राज्य में दिखाया गया कि एक बार कलयुग आके हंसता है। इस सीन आपके सामने इसलिए रखी जा रही है कि आज की सीन बिल्कुल इसके साथ मैच करती है कि राजा परीक्षित के सामने जैसे कलयुग आके हंसता है तो वो कलयुग मांगता है कि मुझे इस दुनिया में रहने का स्थान चाहिए। तो राजा परीक्षित कहते हैं कलयुग आप कहीं भी रह लो, ये तो इतना विशाल राज्य है। तो कलयुग कहता नहीं, मुझे रहने के लिए सोने वाला स्थान चाहिए जहां सोना हो, गोल्ड हो। तो उन्होंने कहा इतना बड़ा मेरा खजाना है, कहीं भी जाके रहो।
तो वो कहता है नहीं, मैं आपके जो मुकुट में सोना है उसी में रहना चाहता हूँ। तो उन्होंने आज्ञा दे दी। अब ये हमारी स्थिति है, उसमें क्या है पहले तो इसको समझ लेते हैं। परीक्षित का मतलब होता है जो निरंतर एग्जाम दे, परीक्षा दे। आज हमारा निरंतर एग्जाम चल रहा है, हर समय एग्जाम चल रहा है, और कलयुग सिर पर बैठना, माना कहते हैं कलयुग सवार है इनके ऊपर। कलयुग का मतलब इतना ज़्यादा नॉन वायलेंस की तो बात ही नहीं है, वायलेंस ही भरा पड़ा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत सब भरा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति से गलत काम होंगे ना, तो वहां पर ये दिखाया जैसे कलयुग ने प्रवेश किया, वैसे ही जो राजा परीक्षित थे उनको वरदान था कि वो भूख और प्यास पर नियंत्रण कर सकते थे। और दिखाया कि उन्होंने एक शिकार खेलने गए थे और ऋषि शमीक के आश्रम में पहुंचे, तो वहां उन्होंने पानी मांगा। तो ऋषि ध्यानावस्था में थे और उनको देखा गया कि जब पानी नहीं मिला तो उन्होंने एक मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया। बाद में जब कलयुग निकल के हंसने लगा सिर से, तो कहने लगे कि अरे मेरे से इतना गलत काम कैसे हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए था। अब जब ये स्थिति बनी तो उस समय उनको बहुत डर लगा, और उनका एक छोटा पुत्र ऋषि का आया और उसने आके श्राप दिया कि आज से 7 दिन बाद तक्षक नाग के काटने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो उन्होंने फिर उपाय पूछा, तो ऋषि ने उनको उपाय बताया कि ये कट तो सकता है, लेकिन 7 दिन तुम अगर भागवत का पाठ करो तो तुम्हारा उद्धार हो सकता है। तो ये वहां पर मिसाल दिया गया। अब आज की स्थिति में एक चीज और है कि जब 7 दिन की बात आई तो इसमें एक चीज और जोड़ दी गई कि जब कलयुग में हम सारे आत्माएं परेशान होते हैं और जब हमारी बुद्धि खराब होती है, जब हमसे गलत काम हो जाते हैं, तो उसके उद्धापन के लिए, उसको ठीक करने के लिए हम पूजा पाठ का सहारा लेते हैं। साथ में हमें अगर पता चल जाए कि हम मरने वाले हैं, तो इसमें ये भी है कि हम अपना इंतजाम भी फिर भी करते रहते हैं। अब 7 दिन दिखाया जाता है कि राजा परीक्षित को जब पता चला कि 7 दिन बाद तक्षक नाग हमको काट लेगा और उससे डेथ हो जाएगी, मर जाऊंगा, तो उन्होंने समुद्र के अंदर महल बनवाया। ये हमारी स्थिति है। समुद्र का मतलब इतने विषय विकार में हम फंसे पड़े, फिर भी अपना इंतजाम करते रहते हैं। इतना कुछ गलत काम करने के बाद भी हमारी बुद्धि सुधरती नहीं है, हमारे अंदर गलत काम करने की नेचर जाती नहीं है। पूजा पाठ भी करते रहेंगे, अपने आप को आगे भी बढ़ाना चाहते हैं, साथ में अपना इंतजाम भी करते रहेंगे कि हमको रहना भी है। ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। जब तक हमारे अंदर ये सारी चीजें चलेंगी तब तक कुछ हो नहीं सकता। तो ये मिसाल दिखाया। और तक्षक नाग का मतलब होता है जो हमारे, इस तक्षक के लिए देखो नीचे एक मिसाल है कि पुराणों अनुसार पाताल के 8 नागों में से एक जो कश्यप का पुत्र था उत्पन्न हुआ था, राजा परीक्षित के लिए कहा जाता है इसके काटने से मृत्यु हुई थी। इसको विश्वकर्मा भी कहते हैं, सूत्रधार भी कहते हैं। तो तक्षक का मतलब परमात्मा के साथ इसको जोड़ा गया। विश्वकर्मा के रूप में परमात्मा जब आके नव निर्माण करता है, इस धरती पर आकर जब नव निर्माण का कार्य कराता है, तो उसको दिखाया कि उसने बिल्कुल मस्तक पर उनके जाके काटा। तो मस्तक पर काटने का मतलब बुद्धि रूपी नेत्र को खोलना। और जैसे हमारी बुद्धि रूपी नेत्र खुलती है, 7 दिन का मतलब बहुत थोड़ा समय बचा है, बहुत थोड़ा समय, कलयुग और सतयुग के बीच में बहुत थोड़ा समय बचा है। इस कलयुग और कलयुग को सोने में प्रवेश करने का मिसाल चल रहा है कि जब कलयुग और सतयुग के बीच में जो थोड़ा सा समय है, जो 7 दिन का समय, इसमें अगर तुम निरंतर परमात्मा की याद में हो जाओ तो तुम्हारा उद्धार हो सकता है, तो तुम तर सकते हो, तुम इस दुनिया से पार हो सकते हो। तो ये कहानी हमारी है, आज की स्थिति है कि बहुत थोड़ा समय बचा है। कलयुग सोने में, मतलब सतयुग में कब प्रवेश करेगा? जब हम आत्माएं इस कलयुग और सतयुग के बीच में जो समय चल रहा है संगम युग का, इसमें आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ेगी और सारे बुराइयों और विकारों को नष्ट करेगी, तब जाके स्वर्गिक सुख मिलेगा। स्वर्ग माना हेवन का मतलब यही दुनिया स्वर्ग हो जाएगी, जहाँ हम रहेंगे और जहाँ पर सारा कुछ बहुत अच्छा होगा। लेकिन कब होगा? जब हम अपने बुराइयों और विकारों पर विजय प्राप्त करेंगे।
ये हिंसक युद्ध की बात बिल्कुल भी नहीं है। तो गीता ज्ञान दाता अपने से उत्तम किसे कह रहे हैं? अपने से अन्य किस भगवान को उत्तम पुरुष कह रहा है भगवान? गीता सार में लिखा गया है, यह अध्याय 15 है, श्लोक 17 है। आप जो गीता पढ़ते हैं पढ़ सकते हैं। इसमें उत्तमः पुरुषः तो अन्य परमात्मा इति उद्धायत का मतलब जो इस लोक से परे है उसका वर्णन है कि परमात्मा निराकार है, ज्योति बिंदु है। कभी भी साकार ऐसे परमात्मा का साकार शरीर नहीं दिखाया जा सकता, लेकिन परमात्मा ने साकार माध्यम लिया और वो माध्यम आज के समय में कार्य कर रहा है और उसके द्वारा ही इस दुनिया का उद्धार हो सकता है। तो ये मिसाल के तौर पर दिखा दिया गया कि परमात्मा ने सहारा लिया, किसका दिखाया, वहाँ पर दिखा दिया कृष्ण के रूप में। लेकिन कृष्ण गीता ज्ञान दाता नहीं है, शिव निराकार ज्योति बिंदु परम पिता परमात्मा गीता ज्ञान दाता है। और उस गीता को सुनने के बाद इस समय वही गीता एपिसोड चल रहा है और इस समय की पुकार है कि श्री कृष्ण को आप कैसा देखना चाहते हैं? आप भी श्री कृष्ण जैसा बनना चाहते हैं? आप भी उनके साथ खेलना चाहते हैं? आप भी उनके साथ जीवन जीना चाहते हैं? तो उनके राज्य में आने के लिए हमको भी तो वैसा बनना पड़ेगा ना, कि अगर सच में कृष्ण का ऐसा सुंदर राज्य था तो हमको ऐसा बनना चाहिए। तो अब सतयुग इज अबाउट टू कम और कलयुग आप देख रहे हैं आज की स्थिति क्या चल रही है, अब जाने वाला है। तो कलयुग और सतयुग के बीच में परमात्मा शिव निराकार ब्रह्मा तन के द्वारा हम बच्चों को ये नॉलेज दे रहे हैं। और 5 विकारों रूपी अग्नि में जो धरती जल रही है, अधर्म इसी को कहा गया, और सत्य धर्म की स्थापना के लिए परमात्मा एक कार्य हम बच्चों से करा रहे हैं। तो आज की मनोस्थिति महाभारत में सच्चा गीता ज्ञान ये है, जिसमें हम अपने अंदर के बुराइयों और विकारों को नष्ट करके अपने अंदर महापरिवर्तन लाएं, ताकि कृष्ण के साथ खड़े होने लायक बने। सिर्फ देख के खुश होने की बात नहीं है, हमारी भी झांकी बने, ताकि लोग हमारे अंदर झांक के देख सकें कि ये सारे देवी देवताएं हमारे लिए आईना है, कि क्या सच में हम इनके लायक हैं, इनको पूजने लायक हैं। हम उनके सामने जाके, इसीलिए तो बोलते हैं मैं मूर्ख खलकामी, क्योंकि हमको लगता है कि हमारे अंदर बुराई विकार भरे पड़े। तो हमारे ये झांकी बने, हम भी अपने अंदर झांक के देखें बार बार कि सच में मेरे अंदर परिवर्तन लाने की जरूरत है। तो इसमें बिल्कुल भी समक में आप इस बात को समझिए कि बिल्कुल लड़ने झगड़ने की बात नहीं है। मन से इस बात को समझने की ज़रूरत है, बुद्धि से समझने की ज़रूरत है कि सच में अगर मुझे कृष्ण की दुनिया में चलना है, सच में ऐसी दुनिया में जाके राज्य करना है, तो मुझे इन बुराइयों और विकारों से ऊपर उठना पड़ेगा। इसमें मदद करेंगे परमात्मा निराकार ज्योति बिंदु शिव, जो इस समय लगभग 84 ईयर्स हो गए से हमको ये ज्ञान सिखा रहे हैं। इतने साल पहले द गॉड हैज़ कम ऑलरेडी, और अब ये दुनिया बदलाव की तरफ है। मान लेंगे बहुत अच्छा है, नहीं मानेंगे तो भी भगवान तो रहेगा और वो कर रहा है। मानने वाले कितने होंगे? बहुत थोड़े मनुष्य होंगे, और वही बहुत थोड़े ही परमात्मा को समझ पाएंगे। बाकी सभी इसी उलझन में हैं कि आपने ये क्यों कहा कि कृष्ण ने गीता ज्ञान नहीं दिया, आपने ये क्यों कहा महाभारत नहीं हुआ। इन सारे प्रश्नों में हमको नहीं जाना है। हमें सिर्फ ये देखना है कि सुख हमें कैसे मिले, हमारी मानसिक स्थिति कैसे सुधरे, हम कैसे अपने आप को बदल के इस दुनिया में एक मिसाल की तरह रखें, ताकि लोग हमसे सीखें, हमारे अंदर झांक के देखें कि सच में ये देवत्व को धारण करने वाले लोग हैं। तो इस तरह से अपने आप को बार बार चेक करो, बार बार चेंज करो, बार बार परिवर्तन लाओ। और सही जो गीता एपिसोड चल रहा है जिसमें कर्मों का ज्ञान है,
इस सच्ची गीता को सुनकर मेलोडियस वे से का मतलब सुनना, चर्न करना, चेंज करना। सुनो, चर्न करो, चेंज करो, मतलब परमात्मा आपको बाध्य नहीं कर रहा है। पहले समझो, सुनो, फिर चेंज करो। क्योंकि जो इस समय है वो सिर्फ और सिर्फ एक मान्यता रह गई है। आप सिर्फ देख देख के खुश हो जाते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा परिवर्तन करने के लिए एफर्ट करना पड़ता है ना। जब हमको एफर्ट करने की बात आती है, जब इजी इजी सब मिल जाता है तो हमको अच्छा लगता है। जैसे हमारे ऊपर तकलीफ और कष्ट आता है तो हमको अच्छा नहीं लगता। तो अभी हमको इस बात को गहराई से समझना है और शिव निराकार परमात्मा से जुड़ना है, उससे शक्ति लेनी है, शक्ति लेकर बुद्धि को खोलना है और जो स्टोरीज बनाई गई इन स्टोरी को समझना है, उसके अंदर से अच्छे अच्छे थॉट निकालने हैं और उन विचारों को अपने लाइफ में ले आना है और उसको परिवर्तन करना है। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। 1 मिनट साइलेंस में बैठते हैं कि आज से मैं अपने अंदर ये परिवर्तन ला रहा हूँ कि मैं भी ऐसे गुण और शक्ति अपने अंदर लाऊंगा, अपनी बुद्धि को इन विकारों से मुक्त करूंगा ताकि मैं परमात्मा को समझ सकूं। जहाँ पर ऐसी बातें होती हैं वहाँ पर परमात्मा नहीं हो सकता। जहाँ पाप है वहाँ परमात्मा नहीं हो सकता। जहाँ फालतू की बातें हैं वहाँ परमात्मा नहीं हो सकता। परमात्मा तो परम धाम निवासी है और वो इस समय हम सबको यही बात देने आया है, सिखाने आया है कि तुम सब मेरे जैसे थे, अभी देखो क्या बन गए हो। तो हम कहानी सुन के ना बैठ जाएं, उसके अंदर जो छुपे हुए राज हैं उनको समझें। ओम शांति।